जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है कि लंबे अरसों के बाद मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम क्या है? क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी। जी हाँ, पालमपुर गांव की कहानी। आज इसका वीवीआई एमसीक्यू देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा अर्थात कार्य क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा खेती। पालमपुर गांव के लोगों का जो मुख्य पेशा था वो खेती पर ही निर्भर रहते थे, सारे के सारे लोग। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जहां आधुनिक कृषि अपनाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब ही एक वैसा राज्य है जहां पे हरित क्रांति की शुरुआत पहले माना जाता है और यहीं पे आधुनिक कृषि अपनाई गई थी सबसे पहले। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है? जी हाँ, हरित क्रांति की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है? तो गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार और बाजरा में अप्रत्याशित उत्पादन की कमी और गन्ने की खेती में अप्रत्याशित कमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन के जो मुख्य कारक कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजार। बाजार जो है वो उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है। शेष भूमि, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ये जो है उत्पादन के मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो खेती पर आश्रित थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 75% जो जनसंख्या थी वो खेती पर आश्रित थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगा पाते थे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, की खरीफ ऋतु फसल, जी हाँ, खरीफ ऋतु फसल की अवधि क्या है? तो जो खरीफ ऋतु है वो इसका अवधि है जून से अक्टूबर, अर्थात वर्षा ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु में काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करते हैं हम लोग, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, की कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि ये जो क्रियाएं हैं वो कौन सी क्रियाएं कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रकृति पर निर्भर है, अर्थात प्राथमिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं सर हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि रवि ऋतु अर्थात फसल की अवधि क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो रवि फसल है वो नवंबर से अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के दिन हम लोग बात करते हैं कि पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे, अर्थात कितने परिवारों के पास भूमि अवेलेबल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 150 परिवार ऐसे थे जिनके पास भूमि नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग, HYV, जी हाँ, HYV का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं कि पालमपुर गांव में कुल कितने परिवार निवास करते थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 450 परिवार निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करते हैं, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें का उदाहरण है? तो ये जो गेहूं चना है वो रवि फसलों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? मतलब ऐसा कौन सा जो क्रियाकलाप है जिसमें अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 की, कि श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की, मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दिल्ली की एक सहकारी संस्था है मदर डेयरी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं सर ऑप्शन नंबर
19 की ओर की मौलिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन जो है वो मौलिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी कच्चा माल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न ऑप्शन नंबर 20 आपका क्वेश्चन है कि खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो खरीफ फसल जो होता है वो किस मौसम में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में सेब होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।